मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना में बड़े घोटाले का मुद्दा उठाया है। जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया है कि गुना जिले के मकसूदनगढ़ में संचालित भोपाल सिटी अस्पताल एक फर्जी अस्पताल था, जिसे 10 महीने में करीब 50 लाख की सहायता जारी की गई। यह अस्पताल 19 जुलाई 2024 से संचालित था। संचालक राजेश शर्मा द्वारा कई लोगों की पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी बिल लगाए गए। जयवर्धन सिंह ने कहा, जिन लोगों के नाम पर पैसा निकाला गया, उन्होंने खुद वीडियो में कहा कि न वे भर्ती हुए, न उन्हें कोई मदद मिली। जयवर्धन सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि उनके सवाल उठाने के अगले ही दिन अस्पताल के संचालक ने 4 अप्रैल 2025 को अस्पताल बंद करने का पत्र जारी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल को 80,000, 1.20 लाख और 75,000 की राशि दी गई। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब में भी माना गया कि जांच के दौरान भोपाल सिटी अस्पताल गुना में अस्तित्व में नहीं पाया गया। कांग्रेस एमएलए ने कहा कि 10 महीनों में करीब 50 लाख रुपयों का भ्रष्टाचार सीएम सहायता राशि में हुआ है। अभी तक हम व्यापम घोटाले की बात करते थे, फर्जी डॉक्टरों की बात करते थे, लेकिन यह उदाहरण है कि फर्जी डॉक्टरों के साथ साथ आप भाजपा सरकार फर्जी अस्पताल भी बना रही है। गुना सीएमएचओ, स्वास्थ्य अधिकारियों और फर्जी अस्पताल के संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। ये दिया गया है सीएमएचओ गुना के द्वारा, तो मेरा उसमें यही निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि ये सीएमएचओ गुना के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले को लेकर। ये है कि जो पहला भुगतान किया गया था मई के महीने में, मई 2025 में, 14 मई 2025 को, एक मरीज जो बेरसिया का रहने वाला है, जिसका जिला मुख्यालय भोपाल है, वो भोपाल में उपचार नहीं करा रहा है। भोपाल आने के बावजूद छोटे कस्बे मकसूदनगढ़ में जाकर इलाज करवा रहा है, और उस इलाज के लिए भुगतान हुआ है 80,000 का। उसके बाद 2 मई 2025 को 1,20,000 का भुगतान, जबकि अस्पताल बंद था, का भुगतान किया गया। 13 मई 2025 को 75,000 का भुगतान किया गया। ये सब भुगतान हुए हैं अस्पताल बंद होने के बाद। इसमें एक और बात सामने आई है, 2 मरीज हजारीलाल बडोनिया और दिनेश अहिरवार, जिनका ये आवेदन भी है, इनने, और जिनको भुगतान हुआ है सीएम रिलीफ फंड का, इनने स्वयं कहा है, इनका वीडियो भी सामने आया है, जहां इनके द्वारा ये बात कही गई है कि इन्होंने कभी आवेदन दिया ही नहीं इलाज करवाने का, ना इनके परिवार के कोई सदस्य ने इलाज करवाया, फिर भी इनका नाम शामिल किया गया सीएम रिलीफ फंड में। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और आप कल्पना कीजिए, एक तरफ सीएम रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री सहायता कोष, वो राशि होती है जो एक निर्धन परिवार के लिए आरक्षित की जाती है कि जब उस निर्धन परिवार के घर में कोई आपदा आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो ऐसे मौके पर सीएम रिलीफ फंड का उपयोग किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2024 और 25 में एक फर्जी अस्पताल को मुख्यमंत्री सहायता कोष के द्वारा भुगतान किया गया है, वो भी 10 महीने में 50 लाख की राशि। मेरा इसमें माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन रहेगा, और मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा कि आखिर सीएमएचओ गुना ने किस आधार पर इस अस्पताल को अनुमति दी, और दूसरा कि जिन अधिकारियों ने इस फर्जी अस्पताल को सीएम रिलीफ फंड से जोड़ा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए है। और ये जो फर्जी अस्पताल के मालिक हैं, जिन्होंने फर्जी अस्पताल को चालू करके गरीब लोगों का पैसा छीना है, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए है। 420 के साथ साथ रसूखा की कायमी ऐसे लोगों पर हो, ये मेरी मांग रहेगी। बड़े आश्चर्य की बात है
क्योंकि अब तक हम लगातार बात करते थे कि व्यापम घोटाले के द्वारा भाजपा सरकार ने फर्जी डॉक्टर बनाए, लेकिन ये पहला उदाहरण है कि फर्जी डॉक्टरों के साथ साथ अब फर्जी अस्पताल भी भाजपा सरकार ने चालू करवा दिए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनका